हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ नेट 2022 जून में आए हुए कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें क्या दिया हुआ था, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हमें दो सेट्स दिए गए थे जो आपके सामने लिखे जा चुके हैं और हमसे पूछा जा रहा था कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में हमें यह बताना है कि कौन सा सेट काउंटेबल है और कौन सा सेट काउंटेबल नहीं निकल के आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जो सेट कैपिटल एक्स दिया गया है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, वो सारी की सारी सीक्वेंसेस एक्स हैं जो 0 और 1 से बनती हैं, मतलब वो सारी सीक्वेंसेस जिनकी कोडोमेन फिक्स की गई है सेट कंटेनिंग 0 and 1 ओनली, सच दैट लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू 1। ये हमें सेट कैपिटल एक्स दिया गया था और उसके बाद सेट कैपिटल वाई जो आपको दिया गया है उसमें हमें क्या दिया गया था, वो सारे की सारी सीक्वेंसेस xn जो जी हाँ 0 1 से बनती हैं लेकिन लिमिट उनकी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस के पीछे जो मेन आइडिया छुपा हुआ है जरा पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर मैं आपको एक सेट S1 दूं जो कि डिफाइन किया जा रहा है इस तरीके से कि वो सारी के सारी सीक्वेंसेस जो या तो 0 से बनती हैं या 1 से बनती हैं, हम सभी को पता है कि ये जो सेट S1 निकल के आता है, ये सेट S1 अपने आप में एक अनकाउंटेबल सेट निकल के आता है और इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास 2⁻∞ निकल के आती है। लेकिन हल्का सा अगर आप और थोड़ा तह में जाएं तो आपको एक बात क्लियर है, यहां जो सीक्वेंसेस बैठी हैं, सीक्वेंसेस के बारे में हम जानते हैं ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है और इस केस में जो कोडोमेन है वो सेट कंटेनिंग 0 1 हो चुकी है, राइट। तो हम जानते हैं कि अगर हम ये सीक्वेंसेस पढ़ें जो 0 1 से बनती हैं या वो फंक्शंस पढ़ें जिनकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है और कोडोमेन में 0 1 बैठा है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहां बैठा दीजिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एंड कोडोमेन में आप बैठ दीजिए सिर्फ 0 and 1। तो आप नोटिस करेंगे कि यहां से यहां तक जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं, 2⁻∞ निकल के आते हैं, जहां पे ∞ इस सेट की कार्डिनलिटी होती है। अब इसी वजह से आपका जो सेट S1 है वो अनकाउंटेबल निकल के आता है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी सेट के अंदर हमारे इस सेट कैपिटल X का मेन आइडिया छुपा हुआ है। देखिए कैसे। अब आपको क्लियर है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सोने सब बैठे हुए, ठीक है। इन सबके पास 0 and 1 दो चॉइसेस है, जिसकी वजह से एक्चुअली में आपके सेट S1 की कार्डिनलिटी 2⁻∞ निकल के आती है। लेकिन अब यहीं पर अगर मैं आपको कहूं कि अब आप इस सेट S1 को ना पढ़िए, सेट S1 के एक सबसेट को पढ़िए और वो कौन सा है कि जी हां सारे की सारी वो सीक्वेंसेस जो 0 1 से बनती है वो तो ठीक है, एंड x के पैरों में आप क्या कीजिए 2n करके इसे 1 कर दीजिए। अब ये जो सेट S1 आपके सामने लिखा जा रहा है ये कौन सा, ये वो है जिसके अंदर जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी के सभी एक्चुअली 1 पे जा रहे हैं, लेकिन जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो 0 और 1 इन दोनों में कहीं भी जा सकते हैं। तो यहां पे हुआ क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये रहे आपके इवन नेचुरल नंबर्स, सही है। ये सारे के सारे आपके पास 1 पे मैप हो चुके हैं, लेकिन आपका नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन ये 0 और 1 में कहीं भी मैप हो सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे ये जो नया सेट S1 आपके सामने लिखा जा रहा है इसकी कार्डिनलिटी क्या निकल के आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप नोटिस कीजिए ये सारे के सारे जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं ये तो 1 पे फिक्स हो चुके हैं, 1 पे जा रहे हैं, ये सब फिक्स हो चुके हैं। लेकिन आप नोटिस कीजिए आपके पास अभी भी नेचुरल नंबर्स में ऑड नेचुरल नंबर्स बैठे हुए हैं और आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर्स की जो कार्डिनलिटी होती है वो ∞ होती है और यहां पे आपके पास अभी भी दो एलिमेंट्स फ्री हैं कि आप किसी को पकड़िए, आप 0 और 1 में से किसी भी एक पे आप मैप कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपने पिछले सेट S1 की कार्डिनलिटी निकाली थी, ये जो नया सेट S1 आपके सामने लिखा जा रहा है इस सेट S1 की जो कार्डिनलिटी है वो 2⁻∞ निकल के आएगी। रीजन क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो फ्री बैठे हैं, वो 0 1 में कहीं भी मैप कर सकते हैं। तो हमें समझ आया कि ना सिर्फ ये सारी सीक्वेंसेस जो 0 1 से बनती हैं उनकी कार्डिनलिटी 2⁻∞ निकल के आएगी, बल्कि वो सारी के सारी सीक्वेंसेस जिनके अंदर सारे के सारे जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 पे मैप हो रहे हैं और ऑड नेचुरल नंबर्स 0 1 पे कहीं भी मैप हो सकते हैं, इस सेट की कार्डिनलिटी भी आपके पास
2 रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन निकल के आएगी। और इस आइडिया को अब हम यूज करने जा रहे हैं अपने सेट कैपिटल एक्स को डिस्कस करने के लिए। देखिए कैसे। सेट कैपिटल एक्स को हम शो करने जा रहे हैं कि आपके पास सेट कैपिटल एक्स एक अनकाउंटेबल सेट निकल के आएगा। देखिए कैसे, बड़ा आसान तरीका है। और वो ट्रिक ये है कि आप सेट कैपिटल एक्स को ना पढ़िए, आप सेट कैपिटल एक्स के एक सबसेट को पढ़िए। एक ऐसा सबसेट बनाइए जो आपको सेट कैपिटल एक्स का सबसेट हो और वो खुद अनकाउंटेबल निकल आए। तो उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में अगर इसका कोई सबसेट अनकाउंटेबल मिल गया तो सेट कैपिटल एक्स भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब हम वो कौन सा सेट लेके आए जो एक्चुअली में इसका सबसेट निकल के आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो सेट S1 है वो और कोई नहीं है, आपके सेट कैपिटल एक्स का सबसेट ही है। अरे कैसे, जरा वो डिस्कस करते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, अगर आप 0-1 को यूज करके सीक्वेंस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि लिम्स ऑफ उसकी 1 होनी चाहिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसके इस सेट के अंदर से आप कोई भी सीक्वेंस पिक करेंगे, कोई भी सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की आपको एटलीस्ट एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो 1 पे कन्वर्ट कर रही है, तभी तो उसका लिम्स ऑफ 1 निकल के आएगा। अब हमें पता है इसके आउटपुट में 0 या 1 हो सकता है, तो लिम्स ऑफ जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, पहली बात है। तो पक्की बात है हमारे पास ये जो सेट S1 दिया हुआ है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस सेट S1 में आप कोई भी सीक्वेंस बुक निकालेंगे, उसके बारे में हमें बात पता है ना, उसकी इवन सब सीक्वेंस 1 को कन्वर्ट कर रही है, ऑड वाले जहां मर्जी जाते रहे। तो ये बात पक्की है कि जो सेट S1 है इसके अंदर से आप कोई भी सीक्वेंस पिक करेंगे, उसका जो लिम्सूप निकल के आएगा वो पक्का 1 निकल के आएगा। मतलब एक्चुअली में हमारा जो सेट S1 है वो हमारे सेट कैपिटल एक्स का सबसेट निकल के आएगा। और सेट S1 को अभी हमने अनकाउंटेबल शो किया था, हेंस हमारा जो सेट कैपिटल एक्स है वो पक्का आपका क्या निकल के आएगा, एक अनकाउंटेबल सेट निकल के आएगा। ये पॉजिटिव हो कि सेट कैपिटल एक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और सेट कैपिटल वाई को डिस्कस करते हैं। सेट कैपिटल वाई में हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने बनानी तो सीक्वेंसेस ही जो 0-1 से बनती हैं, लेकिन अब आपने वो सीक्वेंसेस पिक करनी है जिनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप खुद सोचिए, आपने सीक्वेंसेस बनानी है जिसकी कोड में 0-1, ऐसे सीक्वेंसेस के पास लिमिट के नजरिए से ऑप्शन ही क्या है? ऐसे सीक्वेंसेस या तो 0 को कन्वर्ट करेंगे, ऐसे सीक्वेंसेस या तो 1 को कन्वर्ट करेंगे, या फिर ऐसे सीक्वेंसेस आपके पास कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, दैट इज उनकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, सेट कैपिटल वाई को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम नाम देते हैं E0, फिर नाम देते हैं आपका जो सेट है E1, और फिर नाम देते हैं A। अब आप नोटिस कीजिए, हम सेट कैपिटल वाई को तो चलो तोड़ देंगे, लेकिन इसमें अच्छी बात और है, आप सेट कैपिटल वाई की जगह अपने इस सेट S1 को दोबारा देखिए। आपका सेट S1 कौन से वाला? आपका सेट S1 पुराने वाला। और वो कौन से वाला था? ये था वो सारी की सारी सीक्वेंसेस जो या तो 0 से बनती है या 1 से बनती है। आपने जो हिस्से तोड़े हैं ना कैपिटल वाई के ना सके, आप सेट S1 के तोड़िए, E0, A1 एंड A2 नहीं Y। कैसे? हम क्या बात कर रहे हैं, नोट्स कीजिए। हमने एक्चुअली में जो 3 सेट तोड़े हैं ना, उनमें हमने क्या ध्यान रखना है? हमने ये ध्यान रखना है ये वो सीक्वेंसेस हम निकालने जा रहे हैं इस सेट S1 में से जो या तो 0 को कन्वर्ट करती है, सही, जो या तो 1 को कन्वर्ट करती है, राइट, या फिर वो कन्वर्ज नहीं करती, दैट इज उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब सेट कैपिटल वाई जो ये दिया, तो हम एक्चुअली में अपने सेट S1 को 3 हिस्सों में तोड़ने जा रहे हैं। अब आप नोटिस कीजिए, हमारे पास ये जो 3 सेट्स दिए हुए हैं, इन तीनों सेट्स में अगर हम ये शो कर दें कि हमारा A0 सेट, A1 सेट और Y सेट, A0 सेट अगर काउंटेबल आ गया मान लेते हैं, और अगर A1 सेट भी काउंटेबल आ गया, तो आप नोटिस करेंगे कैपिटल वाई अपने आप अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ये जो सेट S1 है वो सारी की सारी सीक्वेंसेस जो या तो 0 से बनती है या 1 से, ये जो सेट है वो इन तीनों की यूनियन के बराबर निकल के आएगा, क्योंकि या तो लिमिट 0 आएगी, या लिमिट 1 आएगी, या लिमिट आएगी ही नहीं। तो आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अगर ये तीनों काउंटेबल हो गए तो इन तीनों की यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगी, जिससे सेट S1 काउंटेबल हो जाएगा। हेंस अगर आप सिर्फ ये शो कर दें कि ये दोनों काउंटेबल हैं तो ये सेट अपने आप अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब फोकस करिए उस सारी की सारी सीक्वेंसेस जो 0-1 से बनती हैं लेकिन 0 को कन्वर्ट करती हैं। ध्यान रखिएगा, A0 के लिए वो सारी की सारी सीक्वेंसेस जो 0-1 से बनती हैं लेकिन 0 को कन्वर्ट करती हैं, ये सेट कौन सा है? खुद सोचिए, आपने एक सीक्वेंस बनानी है जो 0-1 से बनती, लेकिन आपने कन्वर्जन उसको 0 को करवाना है,
तो वो सीक्वेंसेस एक स्टेज के बाद 0 ही हो जाएगी। दैट इज इस केस में वो सीक्वेंसेस आएंगी 0 1 से बनती हुई जो इवेंचुअली 0 हो जाएंगी। दैट इज इसमें वो सीक्वेंसेस आएंगी जिनमें फाइनाइटली मेनी प्लेसेस तक आपके पास 1 एग्जिस्ट करता है। और अब आप ध्यान से देखिए अपने मेन आइडिया नंबर 2 पे। इस सेट को ध्यान से पढ़िए। वो सारे के सारे सीक्वेंसेस एक्स हैं जो 0 1 से बनती हैं एंड xn इज इक्वल टू 1 फॉर फाइनाइटली मेनी n। आपके पास ये जो a0 दिया हुआ है और कुछ नहीं है, आपका ये सेट S2 ही निकल के आएगा। और अगर आप जानते हैं सेट S2 अपने आप में एक काउंटेबल सेट निकल के आता है। अगर आपको नहीं पता कि सेट S2 काउंटेबल कैसे निकल के आया, आप हमारे YouTube चैनल के सबसे पहले वीडियो को देखिएगा। उस सबसे पहले वीडियो में इस सेट की बहुत अच्छे से डिस्कशन की गई। तो अभी मानते हुए कि एक्चुअली में हमारा जो सेट S2 है, दैट इज जो a0 निकल के आएगा, वो एक्चुअली में आपका क्या निकल के आएगा, काउंटेबल सेट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये भाई साहब तो हो गए काउंटेबल। अब हम नोटिस करेंगे बिल्कुल उस तरीके से जैसे a0 को आपने काउंटेबल प्रूव किया, डिट्टो सेम तरीके से आपका a1 भी काउंटेबल निकल के आएगा। क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस 0 1 से बनती है और 1 को कन्वर्ट कर रही है, मतलब एक स्टेज के बाद वो इवेंचुअली 1 हो जाएगी। दैट इज उसमें किसी फाइनाइटली मेनी प्लेसेस तक आपको 0 मिलेगा। तो बिल्कुल उस तरीके से जैसे पिछला सेट काउंटेबल निकल के आया था, ये सेट भी आपका काउंटेबल निकल के आएगा एंड हेंस आपका a1 क्या निकल के आएगा, काउंटेबल। अब हमें पता सेट S1 जो है, जो कि एक अनकाउंटेबल सेट है, वो इन तीनों की यूनियन के बराबर निकल के आएगा। लेकिन ये दोनों तो काउंटेबल है, तो हमारा जो सेट Y है वो क्या निकल के आएगा, एक अनकाउंटेबल सेट निकल के आएगा। मतलब सेट Y भी आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट ही निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।